फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं लोकगीतों के बारे में। उत्तराखंड के लोकगीत पढ़ेंगे आज और थोड़ी बहुत और चीज़ें पढ़ेंगे। फर्स्ट में देखेंगे लोकगीतों के बारे में। संस्कारों के गीत, जिसे कहते हैं मांगल गीत भी कहा जाता है इन्हें, और 16 संस्कारों के समय गाए जाने वाले गीत ही संस्कार गीत कहलाते हैं। जैसे जन्म में गाए जाते हैं, छठी में गाए जाते हैं, नामकरण में, विवाह में, चूड़ाकर्म में, उपनयन में, उपनयन को ही जनेऊ संस्कार कहते हैं, आदि संस्कारों के समय गाए जाने वाले गीत ही मंगल गीत कहलाते हैं। ठीक है। और ये गीत गाए गाए जाए जो गाते हैं ना, उन्हें कहा जाता है औजी। औजी जाति की महिलाएं ये संस्कारों के गीत गाती हैं। नेक्स्ट है, कुमाऊं के संस्कार गीतों में सखुनाकर और न्यूनतड़ो प्रमुख है। ये संस्कार गीतों में क्या प्रमुख है कुमाऊं में? सकुनाखर और न्यूनतड़ो। ठीक है। गढ़वाल में मांगल गीत कहते हैं इन्हीं गीतों को। ठीक है। संस्कार गीतों को मांगल गीत गढ़वाल में कहते हैं। नेक्स्ट, जोहार भोट के लोग इसे सौगुना कहते हैं। ठीक है। जोहार या भोट क्षेत्र के, जोहार भोटिया ही कर लो, यहाँ पे भोट वैसे भी भोटिया ही होता है। नेक्स्ट है, मंगल कामनाओं के लिए गाए जाने वाले गीत ही मांगल गीत कहलाते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शैली, विषय, रस, उपलब्धि के आधार पर लोकगीत 16 हैं। ठीक है, 16 हैं। इसमें आह्वान गीत होते हैं, एक देवी देवताओं को आह्वान कराने के लिए, बुलाने के लिए जो गीत लगाए जाते हैं वो आह्वान गीत कहलाते हैं। पूजा गीत या कन्यादान गीत, इसी को कहते हैं सप्तपदी गीत। ये वैसे किताबों में नहीं मिलेगा। हाँ। और सात फेरे गीत किसे कहते हैं? कन्यादान गीत को ये इन गीतों के नाम से जाना जाता है। प्रेम प्रणय गीत, ये भी 3 टाइप के होते हैं। प्रेम संबंधी गीत चौफुला, झुमेलो, छोपती, छपेली, बाजूबंदी ये पूछा गया है, और लामड़ ये भी पूछा गया है, और छूड़ा आदि ये प्रेम संबंधी गीत हैं। पौराणिक गाथाएं या जागर, इसमें कृष्ण संबंधी, कृष्ण कोकिला और रुक्मणी हरण, ये किसका चित्र था? इससे पहले पढ़ा चुका हूँ, ये आज आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। रुक्मणी हरण किसका क्वेश्चन था ना, किसकी रचना थी? फिर है चंद्रावली, हरण आदि, ये पौराणिक गाथाओं में आती हैं। लौकिक या लोक गाथाएं, पवाड़े या भड़ो भी कहते हैं इन्हें। ठीक है, पवाड़े या भड़ो। राजूला मालूसाई की और तिल्लू रौतली की, और जीतू बगड़वाल, रड़ू रौत, गोलू देवता, गंगनाथ देवता, सूरज कौल, भानु भपोला, कुसुमा कोलिड़ और कैंतुला, फ्यूली जसी, सरु कुमेर, ब्रह्म कुंवर, अर्जुन वासुदत्ता और जगदेव पवार, ये सब लोग लौकिक गाथाएं प्रचलित हैं या इन्हें पवाड़ा भी कहते हैं। 2 क्वेश्चन ऊपर भी लिखे गए थे। चैती गाथाएं किससे संबंधित है? मायके के प्रति प्रेम से संबंधित है चैती गाथाएं, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बैरा किससे संबंधित है? कुमाऊं में मनोरंजनात्मक गायन या प्रेम गीत ही बैरा कहलाते हैं। नेक्स्ट है, ऋतु गीत। पहले वो ही पढ़ लेते हैं, चलो ऊपर वाले। गांवों की पंचायतों का गुणगान जिन गीतों में होता है उसे कहते हैं सामयिक गीत, और ठाकुरों और ब्राह्मणों का गुणगान जिसमें होता है वो होते हैं कुलाचार गीत। बसंत ऋतु को स्थानीय भाषा में पौलानी भी कहते हैं, बसंत ऋतु को। ठीक है। और सारी ऋतुओं को मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ, उनमें आपको बताना है, अगर याद है तो किसी को कमेंट में। वर्षा ऋतु को क्या कहते हैं, शीत ऋतु को क्या कहते हैं, इन तरीक़ों से बताना है। ऋतु गीत, इसमें होली, बासंती, चैती, चौमासा। चैती त्यौहार किसका है ये भी बता देना। ठीक है। नेक्स्ट है चैती, चौमासा, बारहमासा, कुदेड़, फुलदेई, झुमेलो, माघ गीत, श्रावण गीत, लाली गीत, ये सारे ऋतु गीत हैं। नित्य गीत, माघ गीत, तांदी गीत, चाचर गीत, चाचार गीत, और चौफला गीत, छोपती गीत, थड़िया गीत, झोड़ा और बैर गीत। ये एक से अधिक अलग अलग गीतों के प्रकार भी होते हैं। जैसे चौफला एक जगह और भी पढ़ोगे तो वो भी इसी में आता है। ठीक है, ऐसे मिला लेना जिसमें एक से ज़्यादा हैं करके। जैसे नित्य गीत में एक मिल गया, जैसे चौफला मिला, और वो उसमें भी मिला था प्रेम प्रणय गीत में, ऐसे टाइप में। धार्मिक गीत, पौराणिक लोक गाथाएं इसमें सम्मिलित होती हैं, जिसमें कृष्ण और पांडव से संबंधित होती हैं।
स्थानीय देवता संबंधी जागर होते हैं धार्मिक गीतों में। संध्या गीत, प्रभात गीत, तंत्र मंत्र, जादू टोना गीत, यक्षगान। ये आपको पता होना चाहिए कि यक्षगान कहाँ से लिया गया है, कर्नाटका में यक्षगान गाया जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। भूत और भैरव गीत, रखवाली गीत। ठीक है, जाति विशेष गीत, बाजगियों, वद्दियों, नाथ जोगियों के गीत और औजियों और दसोलियों के गीत, ये आते हैं विशेष जाति के गीत। मनोरंजनात्मक गीत, भांटा सांटा, ये पूछा गया क्वेश्चन है। भांटा सांटा किस प्रकार का गीत है? मनोरंजनात्मक गीत है। लोरी हो गया हास्य व्यंग्य, इन सभी ये मनोरंजनात्मक गीत हैं। देशभक्ति गीत भी गाए जाते हैं बहुत सारे। झुमेलो गीत, ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से। झुमेलो गीत वेदना और प्रेम का प्रतीक है और गढ़वाल में गाया जाता है। जैसे एक क्वेश्चन बना था बीच में कि भगनौल कहाँ गाए जाते हैं, तो कुमाऊं क्षेत्र में। ऐसे ही ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि झुमेलो गीत कहाँ गाए जाते हैं, गढ़वाल में। बसंत पंचमी में विश्व संक्रांति तक ये गीत गाए जाते हैं। नारी हृदय की वेदना का प्रतीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रत्येक पद के अंत में झुमेलो कहा जाता है। ठीक है, बसंत ऋतु में पति के विरह व आंतरिक पीड़ा से छटपटाती युवतियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और दुख फुलाने हेतु गाए जाने वाला गीत है झुमेलो गीत। ये इतना आएगा नहीं वैसे। नेक्स्ट है खुदेड़ गीत, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से कितने सारे क्वेश्चन बन गए हैं। ठीक है, खुदेड़ गीत यह एक विरह गीत है। इसमें क्या होता है, यह गीत माँ बाप भाई बहन से दूर मायके की स्मृति से व्याकुल विवाहिता द्वारा गाए जाते हैं। वर्ष भर मायके की याद में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? खुदेड़ गीत, ये क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट है गीतों को गाने वाली विवाहिता खुदेती कहलाती है या खुदेड़ कहलाती है? ठीक है, गीतों को गाने वाली विवाहिता जो कहलाएगी खुदेती या खुदेड़ कहलाएगी। और बुलौणों का संबंध है मायके से बुलाकर ले जाने वाला, बुलैणों। ठीक है, बुलौणों। पठौणों, इसका मतलब है मायके से ससुराल पहुंचाने वाला, पठौणों। और बुलौणों मायके से बुलाकर लाने वाला। इससे संबंधित और चीज़ें हैं। खुदेड़ गीत वसंत ऋतु में गाया जाता है। गढ़वाल में चैत को नाच का महीना भी कहते हैं। और कुमाऊं में खुदेड़ को नराई कहते हैं, नराई लग गए इस टाइप हो। चौफला गीत, ये देखिए फिर से आ गया, नित्य प्रधान गीत है। प्रेम मिलन गीत भी है। ठीक है, स्त्री पुरुष द्वारा सामूहिक रूप से गाया जाने वाला गीत है चौफला गीत। इस गीत के पद पद में रति, हास्य, मनुहार, अनुनय, चारों भाव आदि चित्रण बनता है। चारों भाव का चित्रण किस गीत में बनता है? चौफला गीत में। क्या क्या चार भाव है? रति, हास, मनुहार और अनुनय। ठीक है, ये चारों भाव हैं। नेक्स्ट है द्रुत लय में गाए जाने वाले गीत हैं चौफला गीत। छोपती गीत रवाई जौनपुर के जनजातीय क्षेत्रों द्वारा गोलाकार स्थिति में बैठकर गाया जाने वाला गीत छोपती गीत, ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है संयोग श्रृंगार और श्रृंगार मिलन सुख गीत है ये। ठीक है, छोपती गीत। प्रश्नोत्तर गीत भी कहा जाता है इसको, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। माघ चैत तक होने वाला विशेष नृत्योत्सव है। चैती गीत, इसी को कुलाचार गीत भी कहते हैं और इसी को विरुदावली गीत भी कहते हैं, चैती पसारा गीत को। चैत्र माह में औजी व बद्दी जाति के लोग अपने जजमान के घर मांगलिक अवसरों पर गीत गाते हुए, सारंगी बजाते हुए, वाद्य यंत्र बजाते हुए गीत गाते हैं। बदले में रुपये व अन्न प्राप्त करते हैं। बदले में रुपये और अन्न प्राप्त करते हैं किस गीत में? चैती पसारा गीत में। चैतोली गीत भी कहते हैं। ठीक है, चैती पसारा गीत को चैतोली गीत, कुलाचार गीत, विरुदावली गीत भी कहते हैं। चांचरी गीत या भौनी गीत भी कहते हैं इसको। दूसरे नाम इम्पोर्टेंट है, कभी बन गया तो ऐसे क्वेश्चन। कुमाऊं गढ़वाल के मध्य क्षेत्र का एक नृत्य गीत है चांचरी गीत। माघ की उत्तरायणी के अवसर पर यह लगता है, गाया जाता है। ठीक है, स्त्री पुरुष संगारित नृत्य है। नायिका सौंदर्य सामाजिक कुप्रथाओं से संबंधित गीत चांचरी गीत है। नेक्स्ट है कृषि गीत, इसमें क्या क्या आते हैं? खेती से संबंधित गीत, सामूहिक रूप से स्त्री पुरुषों द्वारा गाए जाने वाले गीत कृषि गीत कहलाते हैं। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है हुड़का बोल गीत भी कहते हैं इनको।
जो धान की रुपाई के समय गाया जाने वाला गीत हुड़का गीत, ये पूछा जाता है हुड़का बोल गीत किस में गाया जाता है करके। हुड़के के साथ गाया जाने वाला गीत है, हाँ, खरीफ फसल हेतु गाया जाता है। खरीफ मतलब और रवि मतलब ठंडियों के दिनों में जो बोया जाता है। खरीफ मतलब जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, ठीक है। वर्षा ऋतु की फसलें खरीफ फसलें होती है, और रवि की फसलें जो शीत ऋतु की फसलें होती है वो वैसी फसलें होती है। और गर्म जो होता है गर्मी में बोई जाने वाली वो जायद की फसल होती है। नेक्स्ट है बाल गीत, बच्चों को सुलाने हेतु गाए जाने वाले गीत या लोरियाँ या खेल गीत भी कहते हैं इनके। अटकण बड़कट गीत भी कहते हैं। अटकण बटकण गीत किसको कहते हैं? बाल गीत को कहते हैं। घुघुती बासुती गीत किसे कहा जाता है? ये बाल गीत को कहते हैं, आपने भी सुना होगा घुघुती वाला। नेक्स्ट है चैती गीत, चैत के महीने में गढ़वाल में गाए जाने वाले गीत चैती गीत कहलाते हैं। चैत को नाच दो मैनो नाच का महीना भी कहा जाता है, इससे पहले भी बता दिया था शायद मैंने। इस महीने में मायके आने वाली लड़कियां भी झुमेलो बासंती गीतों के साथ नाचती हैं। ये दोनों क्वेश्चन बने हैं, हाँ। नेक्स्ट है बासंती गीत या फूलदेई की परंपरा को व्यक्त करने वाले गीत क्या कहलाते हैं? बासंती गीत, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है गढ़वाल में बसंत के आगमन पर किशोरियाँ फ्यूली के फूलों को एकत्र करके प्रातः घर घर जाकर के देहली पूजती हैं इसमें, ठीक है, बासंती गीत में। देहलियों और द्वारों पर चावलों की पीठे से चित्र बनाकर गोबर से हरे जौ की गुच्छियों थाप कर बनाई जाती है। ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट है नहीं। स्त्री पुरुष प्रेम गीत है बासंती गीत, ठीक है। नेक्स्ट है होली गीत, बसंत के मौसम में यह गीत होली के दिन गाए जाने वाले गीत होली गीत। शंख ढोलक दमाऊ बजाते हुए गांव-गांव जाकर गीत गाए जाते हैं। चौमासा या चौमस्या गीत, इसको वर्षा ऋतु में गाया जाता है। वर्षा ऋतु को देखिए, अभी पूछा ही था मैंने क्वेश्चन, यहाँ आ गया। वर्षा ऋतु को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? चौमास या बस गया, ठीक है, अब मैंने ही बता दिया है। अधिक वर्षा और प्रिय मिलन की आस से संबंधित ये चौमासा गीत होते हैं। और हरित क्रांति का लयबद्ध गीत भी कहा जाता है, विरह गीत है यह चौमासा गीत। नेक्स्ट है पट गीत या छूड़ा गीत, उपदेशात्मक गीत है, उपदेश दिए जाते हैं इसमें। बाजूबंद गीत संवेदात्मक प्रेम प्रणय गीत है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। संवेदात्मक प्रेम प्रणय गीत कौन सा है? बाजूबंद गीत। इसको दूड़ा नृत्य गीत भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है और ये भी पूछा जा चुका है। बाजूबंद गीत का दूसरा नाम क्या है? दूड़ा नृत्य गीत। स्वयंवर प्रथा स्वरूप यह गीत है, ठीक है। रवाई जौनपुर में गाया जाने वाला गीत है और जंगल में पेड़ों के नीचे बैठकर गाया जाता है। पशु चराने वाले लोग इसे गाते हैं बाजूबंद गीत को। घास काटते हुए जंगलों में महिलाओं द्वारा गाए भी जाते हैं, घास काटते हुए पशु चराते हुए दोनों जगह गाए जाते हैं, ठीक है। ऋतु संबंधी गीत या विरह गीत, ये मैंने भी ऊपर भी पढ़ा दिया था शायद, ऋतु संबंधी, पता नहीं एक जगह देख रहा था यहीं पर, हाँ। तो देखिए ऋतु संबंधी गीत या विरह गीत, विरहणी स्त्रियाँ अपनी वेदना दूर करने हेतु यह गीत गाती है पति की याद में। और गीतों का वर्ग 12 मासा गीत के अंतर्गत आता है, ठीक है। सयाना गीत दीपावली के अवसर पर जौनसार क्षेत्र में गाए जाते हैं। मायके आई विवाहित लड़कियां अपनी सहेली के साथ गाती हैं, सयाना गीत, ठीक है। और विवाहित जो लड़कियां हैं ध्यानतियाँ कहलाती हैं, ठीक है। ध्यानती रेयांती का संबंध किससे है? ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज। बिटमणी गीत, ये भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिटमणी गीत किससे संबंधित है? विवाह गीत है यह। और छपेली गीत, यह मेलों विवाहों अवसरों उत्सवों में गाया जाता है। मुख्य गायक इसमें कौन होता है? हुड़का वादक होता है मुख्य गायक, और इसके साथ एक मुख्य नर्तक भी होता है। ठुलखेल गीत, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उत्तराखंड में जो कुमाऊँ में भाद्र पक्ष के महीने में और कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात गाए जाने वाला पुरुषों द्वारा जो गीत है ठुलखेल गीत कहलाता है। फर्स्ट में तो ये तीनों क्वेश्चन बने हैं यहाँ से। कुमाऊँ में भाद्र पक्ष में कौन सा गीत गाया जाता है? ठुलखेल। कृष्ण जन्माष्टमी पर कौन सा गीत गाया जाता है? ठुलखेल।
ठुलखेल में रामायण की कथा चलती है। किसकी कथा चलती है? रामायण की कथा चलती है ठुलखेल में। इसी को ठूलो ठसको ठुसको गीत भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बना था। मुख्य गायक कौन कहलाते हैं इसमें? बखड़िनिया। ठीक है। झोड़ा गीत यह कुमाऊं में गाया जाता है। माघ माह में गाया जाने वाला गीत स्त्री पुरुषों द्वारा गाया जाता है। प्रेम संगारी गीत है। समूह नृत्य गीत है। ये भी क्वेश्चन बना है, समूह नृत्य गीत कौन सा है करके? झोड़ा गीत। बारहमासा गीत उपदेशात्मक गीत है। और गढ़वाल में विरहणी स्त्रियों द्वारा गाए जाने वाला गीत कौन सा है? बारहमासा गीत। 12 मास गाया जाता है मतलब। ठीक है। चूरा गीत ये भी क्वेश्चन बना है। वृद्ध जो भेड़ चरवाहे द्वारा गाया जाने वाला गीत है ना, उसी को चूरा गीत भी कहते हैं। जो वृद्ध चरवाहे होते हैं उनके द्वारा युवाओं को जो सीख दी जाती है ना, उसको कहते हैं चूरा गीत। न्योली या भगनौल गीत भी कहते हैं इसे। ठीक है, यही क्वेश्चन बना था। भगनौल गीत कहाँ गाए जाते हैं? कुमाऊं में अनुभूति प्रधान गीत है। वन गीत भी कहते हैं इसे। ये भी क्वेश्चन बना है। प्रेम रस गीत है। विरह गीत भी कहते हैं। विरह गीत मतलब एकांतिक गीत भी कहते हैं इसको। और इतने सारे नाम हैं इसके, देखिए। मेलों में हुड़के एवं नगाड़े की धुन पर गाए जाने वाले गीत न्योली या भगनौल गीत कहते हैं। प्रेमी अपनी प्रेमिका के याद में मेलों में हुड़के नगाड़ों की धुन पर नाचकर महिला के साथ गाता है मतलब। ठीक है। बैर गीत कुमाऊं क्षेत्र में तर्क प्रधान नृत्य गीत है। तार्किक वाद विवाद को गीतात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं इसमें। ठीक है। नेक्स्ट लामड़ गीत घास काटने वाली महिलाओं तथा पशु चराने वाले पुरुषों के मध्य गाए जाने वाले गीत लामड़ गीत कहलाते हैं। पदों की पुनरावृत्ति नहीं होती है, प्रणय गीत कहलाते हैं। प्रेम गीत भी कहते हैं। प्रेम प्रणय गीत दोनों को मिक्स करके बोल दिया जाता है कभी कभी। प्रेम प्रणय गीत इनमें से कौन सा है? लामड़ गीत को प्रेम प्रणय गीत भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट है जागर गीत। ये तो बहुत अच्छा गीत है और यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। फर्स्ट में तो जागर सम्राट किसे कहते हैं? प्रीतम भरतवाण को कहते हैं। 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है। पौराणिक व्यक्तियों और देवताओं से संबंधित लोक गाथाएँ या देवता अवतरण वाले गीत को क्या कहते हैं? जागर गीत। गायक इसमें जगरिया होता है। देवी के जागर को जागा कहते हैं। ठीक है। जागर जगरिया जागा। और नाचने वाला जो देवता अवतरण होता है उसमें पसवा या डंगरिया कहते हैं। अन्य गायन जो करते हैं भगरिया कहते हैं उन्हें। देवता गोलू देवता, गगनाथ देवता, नरसिंह देवता, फिर माता का जो वो लगता है क्या जागर, गढ़ देवी का, काली का, भगवती का, भैरवनाथ का, सरु, सैम, पांडव, कौरव, गोरिया, नंदा देवी, भोलानाथ आदि के जो जागर होते हैं वो जागर गीत कहलाते हैं। प्रयुक्त उपकरण इसमें क्या क्या होते हैं? हुड़किया, डमरू, थाली और बसंती बिष्ट का संबंध भी जागर गायिका से है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी बनता है, बसंती बिष्ट कौन है करके। नेक्स्ट है भड़ों या पवाड़ा। ठीक है। कुमाऊं में इसे भड़ों या कटकू गीत भी कहते हैं। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है। कुमाऊं में पवाड़े या भड़ों को क्या कहा जाता है? कटकू गीत भी कहा जाता है। ठीक है। गढ़वाल में पवाड़ा या मल्ल गीत भी कहा जाता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। गढ़वाल में मल्ल गीत और कुमाऊं में कटकू गीत किसे कहा जाता है? पवाड़ा या भड़ों को कहा जाता है। वीरों की जीवनी से संबंधित गीत पवाड़ा या भड़ों गीत, इसमें माधो सिंह भंडारी के पवाड़े होते हैं, जीतू बगड़वाल के, तिरमल चंद के, अजय पाल तो फेमस राजा हुआ करता था गढ़वाल का। थड़िया गीत स्त्रियों द्वारा एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर गाए जाने वाले गीत थड़िया गीत कहलाते हैं। लोक गाथाओं, लोक नायकों के समान होते हैं ये गीत और महिलाओं द्वारा फर्स्ट बार मायके आने की पर गाया जाता है। एक थड़िया नृत्य भी है, एक थड़िया गीत भी है। ठीक है। गायन इसमें बसंत ऋतु से विश्व संक्रांति तक होता है और विलंबित व मध्य लय के गीत होते हैं ये। नेक्स्ट है दूड़ा गीत। दूड़ा गीत एक छूरा गीत भी था और एक ये दूड़ा गीत है। इसी को बाजूबंद गीत भी कहा जाता है। देखिए एक और आ गया। घास काटती हुई युवतियों व दूर पशु चराने वाले युवकों के मध्य गाए जाने वाले गीत ही दूड़ा गीत कहलाते हैं।
पर्वतीय क्षेत्रों में लोकगीतों को गाने वाली दो प्रमुख जातियां हैं, ठीक है, ओजी और दूसरी बद्दी। गंधर्व भी कहते हैं इसको, बद्दी जनजाति को। नेक्स्ट है तंत्र मंत्र गीत, भूत प्रेतों वाली आत्माओं के लिए तंत्र मंत्र गीत होते हैं। और ये क्वेश्चन बनते हैं आजकल, इसी टाइप के क्वेश्चन बनने लग गए हैं कि किसको क्या कहते हैं करके। भूत विद्या के विशेषज्ञ को क्या कहते हैं, गारुड़ी या पुछियार, ठीक है, गारुड़ी या पुछियार कहा जाता है। हाँ, तो आज की इस वीडियो में इतना ही करते हैं। फिर बाद की वीडियो में देखेंगे लोक साहित्य के बारे में। वैदिक कालीन पुरातन प्रथाएं, जो लोक साहित्य है वो कितने भागों में विभाजित है, ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ये औखण पखण, ये सारे, ये संस्कृत भाषा में आणा एण, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। और प्रमुख व्यंजन देखेंगे उसके बाद, और ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।